हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जब सोनू कैंगी को नशे में किस कर देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और गलती से उससे उसका एक बटन भी टूट जाता है और कैंगी उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है, बट वो बहुत नशे में होता है तो उठ नहीं पाता। और वही इंस्ट्रक्टर उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई होती है और वही कैंगी के डर के मारे हालत ख़राब हो रहे होता है। फिर इंस्ट्रक्टर वहाँ के सभी गार्ड्स को बुलाती है और उनको स्टोर रूम की ओर ले जाती है। और वहीं दूसरी ओर कैंगी की दोस्त कैंगी को बहुत ज़्यादा कॉल मिला रही होती है, बट उसका कॉल नहीं रख रहा होता है और फिर वो उन्हें ढूंढने को निकल जाती है। और वही बमताई और जनबुक पूरी सेफ्टी और साथ में लुटपुट होकर सुन्हो को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। आपस में झगड़ा भी कर रहे होते हैं कि कौन फंस जाएगा, और तभी इंस्ट्रक्टर को देख के दोनों छुप जाते हैं और इंस्ट्रक्टर अपनी डरावनी हंसी के साथ सारे गार्ड्स को स्टोर रूम की ओर ले जा रही होती है। तभी वहाँ कैंगी की दोस्त वहाँ आती है और इंस्ट्रक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है, पर इंस्ट्रक्टर उस पर इतनी जोर की चिल्लाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है और कहती है कैंगी मैं बस इतना ही कर पाई। और वही स्टोर रूम खुल जाता है और टॉर्च लेके कोई अंदर आता है और कैंगी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो अंदर आया वो और कोई नहीं, मिनक्यू ही था। और वही इंस्ट्रक्टर को स्टोर रूम में नशे की हालत में सोई हुई जूडो टीचर मिलती है और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर जूडो टीचर को उठाती है और जूडो टीचर अपना ही दुखड़ा सुनाने लगती है कि ना मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही स्टाफ रूम में कोई जगह, तो मैं कहाँ जाऊँ। और ये बातें सुन के जो हमारी इंस्ट्रक्टर होती है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वहाँ से चले जाती है। और फिर दिखाते हैं कि जूडो टीचर कोई नशे वशे में नहीं थी, वो सिर्फ कैंगी और सुनो को बचाने के लिए एक्टिंग कर रही होती है और वो फिर गार्ड्स को वहाँ से भेज देती है। और फिर सुनो के दोस्त मिनक्यू और कैंगी सुनो को वहाँ से ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैंगी की आईडी जूडो टीचर के पास ही रह गई होती है। और फिर सलो उसे बैठाते तभी बमताई कहता है कि अच्छा हुआ मिनक्यू हमें यहाँ मिल गया, वरना पता नहीं क्या ही होता। और फिर बमताई देखता है कि कैंगी का एक बटन टूटा है और कैंगी भी जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर मिनक्यू उसे कवर करता है और उसे गर्ल्स रूम में जाने को कहता है क्योंकि वहाँ चेकिंग हो रही थी। और जब सुनहो के दोस्त सुनो को उठाने की कोशिश करते हैं तब मिनक्यू उनसे कुछ कहता है, पर वो हमें दिखाया नहीं जाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ सुनो उड़ गया होता है और कैंगी अपना आई कार्ड हर जगह ढूंढ रही होती है पर उसे नहीं मिलता। फिर सुनो कैफेटेरिया में जाता है और अपनों से दोस्तों से बात करता है कि कल रात क्या हुआ था, और उसके दोस्त उसे बहुत ज़्यादा डरा देते थे कि हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी और सुनो पूरे डिप्रेशन में ही चले जाता है और बमताई उसे कंसोल करता है। और फिर जनवक मिनक्यू को बहुत ज़्यादा कूल बताता है जो उसने कल रात किया और जो उसने कल रात कहा। तो सुनो भी चिढ़ के कहता है कि उसने कल रात क्या कहा। तो फिर कल रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे मिनक्यू ने बोला होता है कि किसी ने भी कैंगी के खिलाफ ये र्यूमर फैलाया कि वो बॉयज़ रूम में आई थी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इस एक्ट को लेकर उन दोनों के मन में वो एक हीरो के जैसे बन गया था। और सुनो तो अलग ही कह रहा था कि हाँ मुझे पता है ये क्यों कह रहा था, क्योंकि वो कैंगी को लाइक करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंगी वहाँ आती है और सुनो को जैसे ही देखती है तो वहाँ से भाग जाती है और उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि लगता है सब ख़त्म हो गया। और फिर सुनो उसको देखने लग जाता है और वो दोनों चुप हो जाते हैं और फिर वो उसके पीछे दौड़ जाता है। और फिर दिखाते हैं कि कैंगी कह रही होती है पता नहीं मैं उसको देख के क्यों भागी। और फिर सुनो वहाँ आता है और कैंगी की नज़र सिर्फ उसके लिप्स पे जा रही होती है और उसे कल रात की किस याद आ रही होती है। और सुनो पहले उसे सॉरी कहता है उसके लास्ट नाइट के बिहेवियर के लिए। और ये सुन के कैंगी का पारा हाई हो जाता है कि उसे कल रात का कुछ याद नहीं है और वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अकेले मुझे ही याद होगा वो चीज़, जबकि इसको भी याद होनी चाहिए। और वो उसको बहुत ज़्यादा सुनाती है और वहाँ से चले जाती है। और मिनक्यू भी वहाँ से आ रहा होता है और इतने गुस्से में कैंगी को जाते हुए देखकर वो फिर सुनो के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कैंगी को कभी भी ट्रबल में डाल सकते हो। और वो उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। और फिर डॉगमैन का दिखाते हैं जहाँ वो प्रोफेसर घू के वहाँ गया होता है उसका रेस्टोरेंट की सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, क्योंकि उस दिन चुलचिन प्रोफेसर कू के रेस्टोरेंट में गया होता है और तभी वो वहाँ मिट्टी से भरे बड़े जूते देखता है और उसे क्राइम सीन के फुटप्रिंट्स याद आ जाते हैं। और जैसे ही वो उन जूतों का साइज़ देखता है वो एग्जैक्ट साइज़ होता है कल्प्रिट का। और तभी प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं और फिर
डॉगमैन वो फुटेज देखने को चले जाता है और जहाँ वो देखता है कि चुलचे नशे में एक टैक्सी में बैठ रहा है और वो उस नेम प्लेट से उस टैक्सी ओनर के पास चले जाते हैं और उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगते हैं और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उसी समय वहाँ कैसे और टैक्सी ओनर बताता है कि जो मिस्टर गू है वो उसके रेगुलर कस्टमर है और उन्होंने चुलचन को घर पहुंचाने को कहा था, बट वो आधे रास्ते में उतर गए और तभी गुजरते समय युगपेल ने चुलचन को देखा था। और फिर टोंगमैन को कॉल आता है उसके कलीग का, जो कि उसको बताती है कि जो चला फ़ोन था उससे इंस्पेक्टर पार्क, जो कि टोंगमैन का सीनियर था, जिस पे टोंगमैन को शक हुआ था, पुलिस स्टेशन में उसका कॉल आया था और वो कॉल बहुत ज़्यादा छोटी थी, इस वजह से वो उसका पता लगा नहीं पाई। तो टोंगमैन बोलता है कि इसको छोड़ो और वो उसको प्रोफेसर गू की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोल देता है। और वही सुनो के दोस्त तो कह रहे होते हैं कि क्या कहते हैं, कहीं का बटन टूटा था। तो सुनो कहता है कैसे, मैंने तो नहीं किया। तो फिर उसके दोनों दोस्त कहते हैं शायद तुम नशे में थे ना, तो शायद तुमसे बटन टूट गया होगा। और जो हमारा जनवुक था वो कहता नॉटी है, तो वो तो सबको ही पता है। तो वो बोलता है कि शायद तुमने रोमांटिक वे में उसका बटन तोड़ा होगा। और सुनो को इतना गुस्सा आता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और रास्ते में उसे कैंगी की भी बातें याद आ रही होती है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी डोंगमैन उसे पीछे से मारता है और कहता है कि तुम यहाँ गुंडे जैसे क्यों बने हो और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने पिक क्यों नहीं किए। और वो वहाँ से उसे ले जाता है और फिर वो उसे उस चले हुए फ़ोन के बारे में कुछ कॉल लॉग्स देता है और कहता है कि इसकी लोकेशन हर समय चेंज हो रही है, क्या तुम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हो। तो सुनो कहता है हाँ मैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये कर तो सकता हूँ, बट इसमें 2 वीक्स या 2 वीक्स से ज़्यादा लगेगा। और डोंगमैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जो कलीग से नहीं हो पाया वो सुना कर देता। तो बोलता है ले लो तुम अपना पूरा टाइम लो, पर ये जल्दी काम कर लेना। और वही कैंगी को दिखाता है जहाँ वो बच के स्टोर रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है अपना आईडी लेने के लिए, बट वो लॉक होता है। और तभी जूडो टीचर उसकी आईडी उसे दिखाती है कि तुम इसे ही ढूंढ रही थी ना। और वही सुनो भी आ जाता है और वो उन दोनों को एक जगह बैठाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। और दोनों चुप हो जाते हैं और उन्हें बहुत सी टिप्स देकर वो वहाँ से चले जाती है। तभी कैंगी उठती है और वहाँ से जा रही होती है और तभी सुनो से रोकता है और कहता है कि जो उस रात हुआ मैं अपने सपने में भी नहीं सो सकता था और मैं सबकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो कैंगी कहती है कि ये किसकी बात कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और सोना कहता है सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कैंगी को आइडिया हो जाता है कि इसे कुछ याद नहीं आया है वो ट्रिक करके मुझसे बातें उगलवाना चाहता है और वो उसको मारने के लिए दौड़ जाती है। और डोंगमैन भी उन्हें ऊपर से देखता है। तभी डोंगमैन की कलीग उसको प्रोफेसर गू की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देती है, जिसमें वो देखता है कि वो स्पेशल असॉल्ट के केस में भी जेल गया होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के टीम लिस्ट लग जाती है, जिसमें 2 टीम्स में सबको डिवाइड किया होता है, वाइट और ब्लैक। वाइट में सुनहो, कैंगी, बम्ताई होते हैं और कैप्टन डोंगमैन होता है। और ब्लैक टीम में मिनक्यू, जनवुक और कैप्टन ह्युकपिल होते हैं। और बताया जाता है कि जो इस स्पोर्ट्स में विनर होगा उसे 1 वीक की स्पेशल छुट्टी मिलेगी। और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर डोंगमैन सुनो को ले जाता है और वो प्रोफेसर गू की इन्फॉर्मेशन देखकर वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और डोंगमैन ये भी बताता है कि ये 2 बार इलीगल गैम्बलिंग हाउस चलाने के केस में भी जेल में गया है और उन दोनों को उस पर फुल ऑन शक हो जाता है। और फिर वो उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं और ज़ोर ज़ोर के उसको बताने के लिए बोलते हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया जिससे वो जो जला फ़ोन था ना उसकी सारी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और उसकी ध्यान नहीं दे रहा है उनकी बातों में। और फिर वो टीवी देख रहा है और टीवी पे कैंगी की मदर की न्यूज़ चल रही होती है कि गैम्बलिंग हाउस चलाने वालों को कोर्ट में ट्रायल देने के लिए आना होगा। और सभी बच्चे यूनिवर्सिटी में यही बात कर रहे होते हैं और कैंगी अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ मिनक्यू आता है और उसे तसल्ली देने लगता है और कहता है कि जज है, मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने पहले भी ऐसे केसेस ले रखे हैं, तो वो तुम्हारी मदर को ज़्यादा हार्श सज़ा भी नहीं देंगे। और कैंगी कहती है कि क्या कहते तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उस पर बहुत भड़क जाती है और वहाँ से चले जाती है। और सुनो कैंगी को इस हालत में देखते हैं तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो डोंगमैन के पास जाता है और कहता है मैं आपके लिए सब करूँगा, बट आपको मेरे लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट लेना होगा। और कहता है कि मुझे कुछ भी हो
जीतना ही होगा, क्योंकि उसे स्पेशल छुट्टी कैंगी के लिए चाहिए थी, जिससे वो अपनी मदर के ट्रायल पे जा सके। और अगले दिन से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपना प्रोग्राम भी बनाता रहता है, और डॉगमैन भी प्रैक्टिस करने लग जाता है उसके साथ, और वो हर रात बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हैं। और फिर कैंगी और सुनो अपने स्पोर्ट्स शर्ट लेने के लिए आए होते हैं, और कैंगी कहती है कि सब बातें कर रहे हैं मेरी माँ के बारे में, पर तुम कुछ नहीं कह रहे हो। तो सोनो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम मुझे खुद कब बताओगे। और वो कहती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो स्पोर्ट्स के लिए। तो सोनो कहता है क्योंकि मुझे स्पेशल छुट्टी चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। और कैंगी कहती है इसको सब याद तो नहीं आ गया, और उसे सुनो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में मुझे याद आ गया करके दिखने लग जाता है, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। और सुनो कहता है कि ठीक है, हम दोनों ही साथ में चले जाएंगे। और कैंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर दोनों चले जाते हैं हंसते हंसते, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी आ जाता है, जहाँ डॉगमैन कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चे दिख रहे हैं, जितने हैं भी नहीं। तो चीटू टीचर बताती है कि आज कैफेटेरिया बंद है ना, तो इसीलिए हमने फ़ूड ऑर्डर किया है, और यहाँ पे जो फूड डिलीवर करने वाले हैं ना वो आ रखे हैं, और मिस्टर गू भी आए हैं अपना फूड लेकर, और वो उन्हीं के पास चले जाती है ड्यूटी टीचर। और फिर दोनों टीम आमने सामने आ जाती है, और दोनों कैप्टन एक दूसरे को आंखों आंखों में चैलेंज करते हैं। और फिर फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ डॉगमैन की टीम ह्यूकपिल की टीम को हरा देती है, और फिर दिखाते हैं कि कोई कार से यूनिवर्सिटी में आ रहा है। और सेकंड राउंड के मैच में लास्ट में जब सुनो को बॉल लगने वाली होती है, तो बम्ताई उसके सामने आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, और इसी के साथ ह्यूकपिल की टीम ये राउंड जीत जाती है। और फिर वो तीनों बैठे होते हैं, तभी युनजू के साथ जुनवू को बात करते हुए देखकर बम्ताई बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और उनके पास चले जाता है। और फिर सुनो और कैंगी वहाँ बचते हैं, और कैंगी उसे कहती है कि इस सैटरडे मैं फ्री हूँ, तो तुम मुझे फ्रंट गेट पे मिलना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है खुश होकर। और फिर सुनो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये इसकी फ़र्स्ट डेट होगी। देन लास्ट राउंड रिले रेस दिखाते हैं, जहाँ रेस स्टार्ट हो जाती है, तभी दिखाते हैं कि कोई सुनो के रूम में आया है, और उसने सुनो की फ़ोटो फ्रेम देखी और उसे फेंक दिया नीचे। और तभी सुनो के स्मार्ट वॉच में डेंजर साइन शो करता है कि उसके लैपटॉप को किसी ने टच किया, और वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसे कल्प्रिट पकड़ने के लिए जाना चाहिए या रिले रेस ख़त्म करके कैंगी के साथ जाना चाहिए। तो इस बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ वो सोचता है कि कल्प्रिट को ही पकड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो रिले रेस छोड़कर वहाँ कल्प्रिट को पकड़ने के लिए चले जाता है। और सभी शॉक कि ये क्या और कहाँ जा रहा है, और डॉगमैन भी उसके पीछे चले जाता है, और तब तक वो वहाँ से चले गया होता है वो कल्प्रिट। तभी डॉगमैन भी वहाँ आ जाता है, और कोई इसका हाथ पकड़ता है, और जैसे ही वो पीछे वो देखता है तो वो चिल्ड्रन होता है, और उसको यहाँ न्यू प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया होता है। और वहीं सुनो उस टूटी फ्रेम को देखकर टेंशन में आ जाता है, और बाद में वो अपनी सिचुएशन भी बताना चाहता है कैंगी को, बट वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मिनक्यू आता है और उससे अपनी छुट्टी देने की बात करता है, बट वो कहती है कि तुम मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो। तो उसे बता देते हैं कि वो उसे बहुत लाइक करता है। और इस सीन में तो मुझे भी मिनक्यू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो कैंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। और ये सब सुनो भी देखता है और वो सोचता है कि मेरा चांस मिस हो गया, और वो वहाँ से चले जाता है, और वो सीधा डॉगमैन के पास आता है, जहाँ डॉगमैन बात कर रहा होता है अपने सीनियर से, उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि आपने यहाँ मेरी परमिशन के बगैर चिल्ड्रन को कैसे भेज दिया। तो वो कहते हैं कि वो ठीक हो गया था और वो पुलिस फोर्स पे ज्वाइन नहीं कर सकता था, तो उसने कहा कि वो तुम्हारे साइड ही रहना चाहता है, तो हमने वहाँ भेज दिया। और वहाँ गुस्से में सुनो भी आ जाता है और कहता है कि बस आपकी वजह से मैंने ये मौका खो दिया, और क्या कहते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और डॉगमैन का फ़ोन वहाँ नीचे गिर जाता है, और वो वहाँ एक बग देखता है और फिर सोनू को भी दिखाता है, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, और आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू।